दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक जंगल था और उस जंगल में एक अल्लाह वाले एक बाबा रहते थे जो अपनी इबादत इलाही किया करते थे और अपना सारा दिन सारी रात वही गुजारा करते थे। तो एक अमीर ज़्यादा यानी कि एक अमीर बाप का बेटा और अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। तो वहाँ उसके दोस्तों ने बताया कि यहाँ एक बाबा रहते हैं जंगल में और उन बाबा से कोई भी बात आप पूछ सकते हैं और कोई बात पूछें तो वो जो बताते हैं वो सच हो जाती है। तो वो बोला कि चलो मैं भी पूछूंगा यार अपने बारे में कोई बात। तो वो लोग बाबा को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए बाबा के पास। बोले बाबा ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अल्लाह के वली तो जो भी बात उनके सामने आ गई वो तो सच ही बताएंगे। तो उन्होंने पूछा, बोले बाबा ये बताओ मेरी शादी किससे होगी। बाबा ने देखा आसमान की तरफ और बोले तेरी शादी बेटे तेरी बहन से होगी। वो बड़ा चक्कर में पड़ गया। बोले बाबा तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या कह रहे हैं आप। बोले हाँ मैं कह रहा हूँ बेटा तेरी बहन से होगी तेरी शादी। बोले अच्छा। बोले अगर ना हुई तो। बोले अरे तेरी बहन से होगी तेरी शादी। चक्कर में पड़ गया लड़का और वो जो है टेंशन में रहने लगा। अपने घर आया, सो गया, सुबह उठा, रातों से नींद ना आ रही। कई दिन गुजर गए, महीनों गुजर गए। उसके दिमाग में ख्याल आया कि मैं अगर इसे मार दूं अपनी बहन को तो मेरी शादी कैसे हो जाएगी फिर इससे। भाई दिमाग में शैतानी फतूर तो आ ही जावे। वो उसे बच्ची को लेके चला गया नदी की तरफ और उसने जो है पेट में चाकू से 5-6 बार चाकू मारे। उनने सोची कि अब तो मरी जाएगी कि, और वो जो है पानी में फेंक दी। नदी भरी हुई चल रही बहुत। अब वो लड़की बहती हुई पानी में नदी में जब वो जा रही थी तो कुछ किलोमीटर बहने के बाद एक शहर पड़ा और उस शहर के किनारे से वो नदी गुजरती थी। तो वहाँ कुछ लोग नदी में वहाँ नहा रहे थे। देखा होगा गांव के किनारे शहर के किनारे कोई नदी होती है तो लोग अक्सर नहाते रहते हैं या अपने जानवरों को भी नहलाते हैं। तो वो बच्ची की जो है बहती हुई जा रही थी तो वो बच्ची जो है कुछ लोगों ने वहाँ पकड़ ली, निकाल ली उसमें से, नदी में से, और उस शहर के जो बादशाह सलामत थे उन बादशाह के पास उस लड़की को लेकर पहुँचे। बादशाह बोले भाई कहाँ से लाए हो। बोले सरकार ये जो है नदी में बहती हुई जा रही थी। उन्होंने बच्ची को देखा तो बच्ची में सांस चल रही थी। बादशाह ने तुरंत हुक्म दिया, बोले इसे तुरंत डॉक्टर के यहाँ लेके चलो। उधर बादशाह के पास कोई औलाद नहीं थी तो उन्होंने थोड़ी तवज्जो ज़्यादा दी। अल्लाह
बाघ जो है, कहते हैं ना कि मरे हुए में भी जान डाल देता है, तो उसने तो वो लड़की मरी जानकर फेंकी नदी में, लेकिन लड़की जो है वो बच गई। बादशाह ने अपनी बेटी की तरह उसे पाला पढ़ाया लिखाया, सब काम हुए। लड़की जो है जवान हो गई, काफ़ी वक्त गुजर गया तो लड़की जवान हो गई। उधर वो लड़का भी जवान आ, जिसकी वो बहन थी, उसके बाप भी बादशाह थे। तो भैया बादशाह तो बादशाह के यहाँ ही शादी करेगा। तो उसने अपने वजीर से कहा कि भाई वजीर, हमारी बेटी जवान हो गई, कोई रिश्ता देखो, किसी शहर में या किसी गांव में कहीं कोई बादशाह का लड़का जवान हो। तो बात चलते चलते पता लगा कि साहब फला शहर में फला बादशाह का बच्चा है, उनसे बात कर लीजिए। बादशाह ने साहब खत लिख दिया। जब उन बादशाह के पास पहुंचा खत, तो उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद में कहा, बोले भाई ठीक है, उन्होंने भी खत में जवाब दे दिया, बोले भाई ठीक है, लड़की दिखाओ। वो लोग लड़की देखने गए, लड़की पसंद आ गई, उन्होंने हाँ कर दी। उन्होंने लड़का देख लिया, लड़का पसंद आ गया, उन्होंने हाँ कर दी। शादी का दिन रख गया। जो भी 6 महीने या साल भर का जो भी टाइम रखा गया हो, उसी टाइम जो है उन्होंने शादी फिक्स कर दी। वो जो है शादी हो गई। अब वो लड़का जो था, अब वो इस बात को भूल गया कि मुझे किसी बाबा ने कोई बात बताई थी। शादी के बाद लड़की भी प्रेग्नेंट हो गई और साल 1.5 साल के बाद वो लड़का जो है उधर शिकार खेलने फिर गया अपने दोस्तों के साथ। तो अचानक उसके दोस्त ने याद दिलाई कि भाई वो बाबा कहाँ है, उन्हें ढूंढो। वो तो ये कह रहे थे कि तेरी शादी तेरी बहन से होगी, और मेरी शादी तो मेरी बहन से हुई नहीं। अब वो ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुंचे, अल्लाह के वली के पास। बोले सरकार, बाबा आप तो झूठ बोलते हैं। बोले कैसे? आप तो बता रहे थे कि तेरी शादी तेरी बहन से होगी, मेरी शादी तो मेरी बहन से नहीं हुई। बोले तेरे पास क्या सबूत है कि तेरी शादी तेरी बहन से ना हुई? और बोले आपके पास क्या सबूत है कि मेरी शादी मेरी बहन से हुई? बोले बेटा पहले तुम बताओ कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारी शादी तुम्हारी बहन से ना हो। बोले हम 2 बहन भाई थे। कि हाँ अच्छा। बोले मैंने तो अपनी बहन को मार दिया था। काहे से मारा था? बोले मैंने अपनी बहन के चाकू मारे थे। चाकू? कि हाँ। कहाँ? कि पेट में। कि याद है तुझे कितने चाकू मारे? कहाँ मुझे याद है। कि कितने मारे? कि ऐसी 5 या 6। अच्छा तो जा, जाके कहाँ मारे तेने चाकू? बोले पेट में। अच्छा कि जा जाके पेट पे ही निशान देख, फिर मुझे कल आके बताना। जब उसने जाके वो पेट पे निशान देखे तो वो 6 निशान थे। तो वो कहने लगा कि तुम्हारे ये निशान काहे के हैं? तो अपनी बीवी से बोले ये निशान
मेरे चोट के निशान, क्योंकि लड़की समझ गई कि ये क्या चीज़ देख रहे हैं। अब वो लड़का जो है बड़ा गुमसुता रहने लगा। फिर वो बाबा के पास पहुंचा, बोले बाबा आप सही कह रहे थे। बोले बेटा जो हुआ सो हुआ, आप कमाओ और खाओ, अपनी ज़िंदगी बसर करो।